हेलो गाइस, माय नेम इज़ कंचन। दिस इज़ कंचन किचन चैनल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं रेसिपी पर। वेलकम। हेलो गाइस, आई एम कंचन। दिस इज कंचन चैनल। आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं। आज हम आपको जो मेरी अपने जो होता है हमारे आइडल है, मेरे आइडल हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे मेरे आइडल में काफ़ी लोग हैं, लेकिन इस टाइम जो चल रहे हैं आइडल तौर पर है रक्षा की रसोई जो है मैम हमारी, वो इस टाइम हमारी ज़्यादा उसमें है आइडल तौर पर, कि मैंने उनसे काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी हैं। मैं खुद इसमें अब आई हूँ, तो मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था किससे पूछूं, कौन इसको सॉल्व कर सकता है। तो सॉल्व करने के लिए जब मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, तो उन वीडियो में सबसे ज़्यादा जो मेन वीडियो था वो रक्षा मैम का था। उन मैम ने मेरी इतनी हेल्प करी है, आई थिंक उनको भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने कितनी हेल्प कर दी है। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे क्लियर नहीं थी, मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली हैं, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पूछनी थी, समझनी थी, सीखनी थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे पूछूं, किससे सीखूं, कौन मुझे इसमें गाइड करेगा। तो वो एक अक्षर मैम है, उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक गाइड किया, समझाया। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो एक कहा है ना, मैं एकलव्य हूँ एक तरह से, और वो गुरु। वो नहीं है सामने मेरे, लेकिन मैंने फिर भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। खाली मैं ही नहीं हूँ, उनसे काफ़ी लोगों ने मतलब चीज़ें सीखी होंगी, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी होगी। बट मैं अपना आपको ब्लेम मानती हूँ कि मैं उनसे सीख रही हूँ, एज ए वो टीचर है मेरी। थैंक यू मैम, अच्छा मैम, आपने मेरे को इतनी हेल्प करी, और आपको पता भी नहीं आपने मेरी कितनी हेल्प करी है। मेरे पास मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल खोलिए, आप देखिए, आप मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ना ही मेरे चैनल पर इतने सारे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर आए रहे हैं। बट मैं फिर भी हैप्पी हूँ कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, और आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। बट फिर भी ये मेरा एक थैंक यू कहने का तरीका है रक्षा मैम को, जो उन्होंने मेरे लिए किया इनडायरेक्टली। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी भी उनके थ्रू ही जान रही हूँ कि हम अपनी चीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करें जो लोग उसे देखना पसंद करेंगे। या फिर कुछ चीज़ ऐसी है जो मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे ये चीज़ इस तरह डालनी चाहिए, मुझे डर था किसी चीज़ को लेकर, अगर मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ कि गलत हो जाए। वो रक्षा मैम ने मेरी हेल्प करी इनडायरेक्टली अपने ब्लॉग डालकर। तो मैं ऐसे एक स्टूडेंट हूँ उनकी, वो टीचर हैं मेरी। और सेकंड टू मतलब मैंने चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, मतलब मसाला जो है हमारी मैम है मसाला किचन मैम से, उनसे भी सीखी हैं, और उससे भी सीखी हैं, निशा मैम से भी सीखी हैं। बट जो रक्षा मैम ने हेल्प करी है ना, वो शायद ही कोई और करे। उन्होंने अपने जो थे ना, जो पॉइंट्स थे सारे ओपन कर दिए हैं कि मैं क्या करती थी और मैं क्या करती हूँ और किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्यों कि वो चीज़ हम कर सकें और हम आगे बढ़ सकें। जो उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब पा लिया है, वो और भी पाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो औरों को भी ये मौका देते हैं आगे बढ़ने का, जो कि उन्होंने दिया। आई एम ग्लैड, आई एम सो ग्लैड फॉर मैम कि मैम ने इतना मतलब अपनी पूरी दिल की बात ऐसे रख दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके जो व्यूअर हैं, जो उनको लाइक करते हैं, वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, नथिंग। उन्होंने कहना था उन्होंने कह दिया, अभी मैं ये करती हूँ, आप ये चीज़ गलत मत मानना। मैंने अपनी बातों को इस तरह रिप्रेजेंट कराया। चीज़ें सही थी, लेकिन कहने का तरीका चेंज कर दिया गया। इस टाइम आप ये कह सकते हैं, मैं अब वो इस टाइम मैं हाउस वाइफ हूँ एक तरह से, लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, सुबह इवनिंग मॉर्निंग में पढ़ाती हूँ 10 to 12 टाइमिंग तक, और इवनिंग में भी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ 4:30 से लेकर 8:30 के आसपास राउंडली पढ़ाती हूँ। बट मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, ये दो चीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक कुकिंग और दूसरी टीचिंग। दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। इवन ये कह सकते हैं कि मेरे ट्यूशन के जो पेरेंट्स हैं वो तो ये भी कहते हैं इवन कि अगर मैं बीमार होती हूँ तो मुझे देख के उस टाइमिंग में, जिस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ा रही होती हूँ, उस टाइम मुझे कोई ये नहीं कह सकता मैं बीमार हूँ। लेकिन जस्ट उनके बच्चों को रिलीव करने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ, तो मैं सिर्फ सेम उसी कंडीशन में आ जाती हूँ जैसे कि मैं बहुत ही बीमार हूँ। दो टाइमिंग ऐसी है कि जिसमें मैं अपने आप को मतलब बीमार या फिर कमज़ोर फील नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को थकावट अब पहले से अब होने लगी है। एक्चुअली क्या है कि मेरे दो वाले आजकल तो बेबी सीजन नहीं हो रहे हैं, बट मेरी कंडीशन ये क्या है, मैं हैंडीकैप भी हूँ, तो मुझे इस पर इसका असर ज़्यादा पड़ता है।
तो मुझे चलने वलने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, मतलब अब ये कह सकते हैं अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मुझे रेस्ट नहीं मिल पाता। एक तो मतलब सीजन होने की वजह से डाइट नहीं मिल पाती, प्लस ये जो हमारी बॉडी होती है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, कुछ ये भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ से नहीं है, लेकिन थोड़ा होता है यार, कहाँ मैं बाहर घूमती थी या बाहर विजिट करती थी, अब वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा अब शरीर उस तरह काम नहीं करता कि मुझे रिलैक्स नहीं मिल पाई मैं इस तरह से। मेरी सेकंड बेबी जो हुई है, मैं इसके ठीक 2 महीने बाद मुझे वापस ट्यूशन पढ़ाने बैठना पड़ा, जबकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और फिर उसके बाद भी, और मुझे इवन अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे अपने हाथ का खाना चाहिए होता है। मैं और के हाथ का खाना मतलब जल्दी पसंद नहीं कर पाती, तो मुझे उस कंडीशन में भी खाने उठ के खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं चूज़ी हूँ, एक तरह से आप कहते हो चूज़ी हूँ। मैं सबका खाना पसंद नहीं कर सकती, मैं बहुत ही कम लोगों को खाना पसंद करती हूँ, जिसमें एक मैं हूँ, एक मम्मा है और बहुत गिने चुने और लोग हैं जिनके मैं कुकिंग या फिर खाना पसंद करती हूँ खाने में। तो बट लेकिन बुराई किसी की नहीं करती, ये सब मेहनत बनाते हैं, वो अलग बात है मैं खाऊँ या नहीं, बट ये है कि मेहनत सभी करते हैं, तो हम किसी की बुराई नहीं कर सकते कि वो खाना अच्छा नहीं बनाता। तो मेरे हस्बैंड भी खाना बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं खाना, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा नहीं बनाते, अच्छा बहुत अच्छा बनाते हैं खाना, बट फिर भी वो ठीक है, वो हैंडीकैप नहीं है, वो नॉर्मल है। मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। और नॉर्मल है, मुझे मतलब इन दो का शौक ज़्यादा ही है, बट रक्षा मैम से मैंने काफ़ी कुछ सीखी है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप यूट्यूब पर ब्लॉग बनाएं, टीचिंग के लिए ब्लॉग बनाएं, या फिर टीचिंग के लिए कुछ और करें, या फिर कुकिंग के लिए करें। तो टीचिंग तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जब तक संतुष्टि नहीं होती है तो मेरा बच्चा मेरे सामने बैठ कर मुझे उसका चेहरा ये ना पता है कि हाँ उसको समझ में आ गया। अगर मुझे हल्का सा डाउट रहेगा कि उसको समझ में नहीं आया तो मैं उसको रिलीव नहीं कर सकती, चाहे टाइमिंग कितनी भी हो जाए। तो मैं फिर इस पर कैसे पढ़ा सकती हूँ यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन, तो मैं इसलिए इसको पसंद नहीं करती। लेकिन कुकिंग का ये है कि मैं अपनी तरफ से बारीक चीज़ को ओपन करना चाहूँगी। ये ब्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ एक मोटिव यही है कि मैं अक्षय मैम को थैंक यू बोल सकूँ, जो कि मुझे बोलना चाहिए और मैं बोल रही हूँ। और दूसरा मोटिव यह है कि अगर इस बहाने मुझे अक्षय मैम से मिलना मिल जाए या फिर मैं उनसे बातचीत कर सकूँ पर्सनल तौर पर, तो सिर्फ इसका मेरा मोटिव यही है। और मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जो भी है मेरा काम, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, मैं ये भी चाहूँगी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, लेकिन मेरे काम के अकॉर्डिंग जो मैं काम कर रही हूँ, अगर उनको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो बिल्कुल मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़ना चाहिए, व्यू भी बढ़ने चाहिए, लाइक भी बढ़ने चाहिए और कमेंट्स भी अच्छे में आने चाहिए। बट लोग इसलिए नहीं देखते कि हम न्यू कमर हैं, इसलिए वो विजिट नहीं करना पसंद नहीं करते। आप आइए सही, जब तक आप मौका नहीं देंगे तो हम चीज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो आप एक बार आइए, देखिए कि हमने वो जो काम जैसे आप चाहते हो वैसे किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो आप मत करो सब्सक्राइब, मत करो शेयर, बट जब अगर अच्छा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई चीज़ को कमी लगती है तो उसको भी बताइए। तो बस मैं इतना ही चाहूँगी कि आप मेरी जो है ब्लॉग्स हैं, रेसिपीज़ हैं, उनको देखो, उन्हें समझो। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आगे प्रमोट करो, मुझे हेल्प करो, क्योंकि मुझे मतलब ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट सबको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। तो वंस मोर अगेन मैं फिर ये कहना चाहूँगी रक्षा मैम को थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो उन्होंने सबके लिए किया है, मेरे लिए किया है, और वो इस चीज़ को मतलब फील भी नहीं कर सकती जिन्होंने और उन्होंने कितनों की हेल्प करी है। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। मैंने आपको अपने बारे में बताया है, जो अपने मतलब मैंने बताया कि सीजनल हुए हैं, फिर ये मैं हैंडीकैप हूँ, जो भी है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप उस पर तरस कीजिए या समथिंग जो भी है, बस इसलिए बता रही हूँ कि एटलीस्ट जब हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं तो आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो सिर्फ बस मैं आपको यही इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है या फिर आपको मैंने बताया है। ज़्यादा तो मेरा कोई और मोटिव नहीं है इस चीज़ के लिए। और सेकंड ऑफ ऑल ये है कि मतलब जो नए कमरे आते हैं, खाली मैं ही नहीं हूँ, और भी हैं, कितने हैं, आप उनको भी विज़िट कीजिए, उन्हें भी देखिए, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप आगे वाली नई पीढ़ी को मौका नहीं देंगे तो वो आगे कैसे आएगी। तो प्लीज़ आप उनको भी मौका दीजिए, एक बार देखिए। आपका एक सब्सक्राइबर
जो है बटन, आपको कुछ नहीं जाएगा, दूसरे की हिम्मत बढ़ जाएगी। कम से कम उनकी हिम्मत तो बढ़ाइए।